प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावत है। आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। यह है देश भर का मौसम अपडेट और मौसम पूर्वानुमान। तो प्री मानसून गतिविधियां काफी दिनों के बाद ही सही लेकिन शुरू हुई हैं और कई इलाकों में हम देख रहे हैं कि धूल भरी आंधी आ रही है, गरज चमक के साथ हल्की फुल्की बौछारें पड़ रही हैं, तेज हवाएं चल रही हैं। उससे क्या हो रहा है कि जो तापमान में भीषण गर्मी थी, यानी कि बहुत ज्यादा तापमान बढ़े हुए थे, उससे कुछ इलाकों को राहत मिली है। थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन ये राहत अभी देखने को मिली है। ये सारी जो राहत है ये अभी 17 तारीख तक मतलब रुक रुक करके प्री मानसून गतिविधियां रहेंगी और कुछ न कुछ जो जिस इलाके में भी प्री मानसून गतिविधियां होंगी वहां पर तापमान थोड़े से गिरेंगे, कुछ घंटे के लिए गिरेंगे। और ये जो वेदर एक्टिविटी होती है ये आपको मालूम है कि प्री मानसून गतिविधि हमेशा देर दोपहर और शाम को होती है, और जब मानसून आ जाता है जून में तब जो बारिश की गतिविधियां सुबह ज्यादा होती हैं, रात में होती हैं या शाम को होती हैं। दोपहर में बीच में थोड़ा सा गैप आता है। तो ये मानसून मतलब बारिश का अलग अलग सीजन में अलग अलग पैटर्न होते हैं। और हम देख रहे हैं कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो जम्मू कश्मीर और उसके आसपास देखा जा रहा है, यानी कि पहाड़ों पर है। तो उसके प्रभाव से कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है, जम्मू कश्मीर में ओले भी गिरे हैं, और उसी तरह से हिमाचल और उत्तराखंड और लद्दाख में भी बारिश की गतिविधियां जारी हैं, लगातार जारी हैं। और आज जैसे कि आपको पता है कि अब क्या होगा, धीरे धीरे जो बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों तक यहाँ रहेंगी और उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाएगी। और ऐसे ही कल तक हमें उम्मीद है कि जो नॉर्थ वेस्ट राजस्थान हो गया, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR उत्तर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इस इलाके में धूल भरी आंधी चल सकती है। कुछ इलाकों में बौछारें हो सकती है, कुछ इलाकों में मेघ गर्जना हो सकती है। उसके बाद तापमान फिर से यानी कि 18 तारीख से एक बार फिर तापमान बढ़ना शुरू हो जाएंगे और हीट वेव कई इलाकों को परेशान करेगी। अब क्या है कि प्री मानसून सीजन में अप्रैल में खास करके जो प्री मानसून गतिविधियां बहुत ज्यादा नहीं होती, तो बीच बीच में जब भी प्री मानसून गतिविधियां होती है तापमान गिर जाते हैं, उसके बाद फिर से तापमान बढ़ते हैं। तो इस तरह का उतार चढ़ाव होता रहता है। लेकिन मई के महीने में बहुत ज्यादा भीषण गर्मी होती है, लेकिन जो इंटेंसिटी होती है आंधी तूफान की वो काफी ज्यादा होती है और ओले गिरने की भी संभावना बनी रहती है। और मई के महीने में ही, मई और जून के महीने में हम देखते हैं कि जो ये पूर्वी भारत है, यानी बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन इलाकों में काल वैसाखी जैसे कि यानी नॉर्वेस्टर यानी मूसलाधार बारिश के साथ और तेज हवाएं चलती हैं, तूफानी हवाएं चलती हैं, बिजली भी गिरती है। तो और ये काफी खतरनाक मौसम होता है, जिसको वहाँ के लोकल लैंग्वेज में इसको काल वैसाखी कहते हैं। वैसाख के महीने में जो यानी इस तरह की जो बारिश और जो आंधी तूफान आता है, तो वो उसमें अभी समय है। और लेकिन अभी भी हम कह सकते हैं कि इस इलाके में तो इस तरह से राहत रहेगी। अगर पूर्वी भारत की तरफ देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश पूरी तरह शुष्क है, यानी कि लखनऊ, कानपुर, औरैया और ये जो हो गया प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, सोनभद्रा और जौनपुर, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, ये सारे इलाके गर्म और शुष्क रहेंगे। इसमें कोई राहत नहीं है। बादल नहीं है, मौसम साफ बना रहेगा और गर्मी अपने प्रखर पर इस इलाके में बनी रहेगी। लेकिन बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन इलाकों में बादलों की आवाजाही रह रही है। कुछ इलाकों में मेघ की गरज चमक हो सकती है, लेकिन बारिश की संभावना बहुत ज्यादा कम है। केवल पूर्वोत्तर राज्यों में यानी कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, इन इलाकों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। जैसे हमने बताया था पिछले वीडियो में कि जो चेरापूंजी में 117 मिलीमीटर बारिश हुई थी 13 तारीख को, और उससे पहले 2 अप्रैल को 357 हुई थी, 5 अप्रैल को 434 मिलीमीटर हुई थी। यानी उस इलाके में भारी बारिश की गतिविधियां अभी जारी रहेंगी अगले 24 घंटे के बाद, और उधर पर भी कमी आना शुरू हो जाएगी। और मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में इस समय प्री मानसून गतिविधियां बहुत ज्यादा कम होती हैं, क्योंकि जो मॉइस्चर है वो अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से यहाँ पर आता है, उत्तर भारत में आता है, पूर्वी भारत में आता है, बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से भी ये महाराष्ट्र या के दक्षिणी भागों में या फिर ये साउथ इंडिया में ज्यादा आता है। और ये गुजरात वगैरह और ये जो इलाके हैं दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इसमें बहुत कम मॉइस्चर पहुंचता है। तो यहाँ पर प्री मानसून गतिविधियां काफी कम रहती हैं और गर्मी अपनी बहुत ज्यादा इस इलाके में रहती है। तो अभी फिलहाल इस इलाके को यानी कि जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पलौदी, ये जो इलाके हैं और उसके आसपास के डूंगरपुर, राजसमंद हो गया राजस्थान में, कोटा, बूंदी, बारन, भीलवाड़ा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, इन इलाकों को अभी राहत नहीं मिलेगी। उसी तरह उज्जैन, नीमच, रतलाम, धार, खांडवा, खरगोन, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, गुना, बरमनी, ये होशंगाबाद, ये सारे इलाके काफी ज्यादा गर्म रहने वाले हैं। और उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी कुछ इलाकों में, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में या बीच में कहीं ना कहीं बारिश या मेघ गर्जना हो सकती है। यहाँ बीच बीच में राहत मिलेगी, लेकिन गर्म यहाँ पे भी मौसम बना रहेगा।
और अगर हम बाकी इलाके की बात करते हैं, खास करके अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में सांगली, सातारा, कोल्हापुर इस इलाके में बीच बीच में बारिश की गतिविधियां या मेघ गर्जना वगैरह हो रही है और ये अगले 24 से 48 घंटे तक जारी रहेगी। उसके बाद यहाँ पर भी मौसम साफ होने की संभावना दिखाई दे रही है। और मुंबई, थाने, दहानू और जो हो गया ये इलाके हैं, इसमें सामान्य के आसपास तापमान बना रहेगा। जलगांव, धार, मालेगांव, ये जो इलाके हैं, औरंगाबाद, अहमदनगर, ये इलाके काफ़ी ज़्यादा गर्म रहेंगे। अकोला, गोंडिया, नागपुर, वर्धा, वाशिम, ये सारे इलाकों में भी जो है वेदर एक्टिविटी नहीं के बराबर है। एक दो स्थानों पर गरज चमक हो सकती है, लेकिन तापमान काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, यानी गर्मी अपने प्रखर पर इस इलाके में, यानी कि प्रचंड गर्मी बनी रहेगी। और दक्षिण भारत में आप देखेंगे कि ये एक तरफ रेखा यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ रही है और एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी दिखाई दे रहा है जो साउथ ईस्ट अरेबियन सी पर बन गया है। तो लक्षद्वीप वगैरह में तेज बारिश होगी और उसी तरह से तमिलनाडु के आंतरिक जिलों में और केरल में, दक्षिणी कर्नाटका, इंटीरियर कर्नाटका, इस इलाके में बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। आंध्र प्रदेश में छुटपुट बारिश हो सकती है, आंध्र प्रदेश के इलाके में। और तेलंगाना में बादल छाएंगे, लेकिन कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। और तटीय तमिलनाडु, चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल, इन इलाकों में भी बारिश की संभावना ना के बराबर है, बादल छा सकते हैं। और जो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वो पूरी तरह साफ है, वहां पर कोई वेदर सिस्टम नहीं बना है फिलहाल। और अभी हम कह सकते हैं कि जो बारिश की गतिविधियां हैं ये दक्षिण भारत को काफी ज्यादा देती रही, यानी कि ये इस इलाके में प्री मानसून गतिविधियां कई दिनों से चल रही है और अभी भी जारी रहेंगी। और पूर्वोत्तर राज्यों में कल के बाद धीरे धीरे कमी आ जाएगी और कल के बाद इसी तरह पहाड़ों पर भी कमी आ जाएगी। और जो प्री मानसून गतिविधियां उत्तर पश्चिम भारत में हो रही है 24 से 48 घंटों के बाद, वो भी लगभग समाप्त हो जाएंगे। और उसके बाद फिर से जब भी कोई इस तरह का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा तो फिर से इस तरह की वेदर एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। उसके बारे में मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।